जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जो मेरे व्यूअर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेके अभी क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। क्या वो आपको भूलकर आगे बढ़ चुके हैं या फिर आज भी आपका इंतज़ार है उनको। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप अपने पर्सन के बारे में जो कुछ भी सोच रहे हैं इस टाइम, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। पेज ऑफ सोर्स, द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 6 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, बॉटम में है 2 ऑफ कप्स। वाओ, जो लोग नो कांटेक्ट में, उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि नो कांटेक्ट वालों की रेटिंग है। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ नो कांटेक्ट में नहीं हैं। आपकी पर्सन आपको बहुत स्पाई करते हैं। साइन बता दें, एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए, आपके पर्सन इनमेच्योर हो सकते हैं, आपसे उम्र में कम हो सकते हैं। कुछ के पर्सन मेच्योर हैं और कुछ के पर्सन इनमेच्योर हैं। जो इनमेच्योर हैं वो बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे बार बार आपको चेक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, और वो ऐसे दो राह पे खड़े हैं कि अपोजिट दिशा में, ध्यान कहीं और कर कुछ और रहे हैं। नज़र आपके ऊपर है और चल कहीं और रहे हैं। दिल में कोई और है, जुबान में कोई और है और देखते किसी और को। और ये ऐसे पर्सन है कि अपनी गलती कभी मानने वाले नहीं हैं, ईगो से इंसान है, बहुत ज़िद्दी है, अपनी मनमानी करने वाले हैं, अपनी हर बात को मनवा सकते हैं आपसे, इतनी पावर इनके पास है, अथॉरिटी पावर है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी है इनकी। ये कैसे काम निकलवाना है इनको अच्छे से आता है, किसको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे समझाना है, कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करना है, ये सब आता है। और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे फ्रेंड हैं जिनके बारे में आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर ये आपको लेकर किसी और से पूछ रहे हैं। कुछ टीम वर्क काम करते हों, ऐसा भी हो सकता है। आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर ये कहीं दूर है, अदर कंट्री में है, तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप दोनों का जो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट ट्यून फिल्म कनेक्शन है। और आपके पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, और सोलमेट कनेक्शन काफ़ी लोगों का हो सकता है और किसी किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है ये आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते हैं, या पीस और शांति इनको चाहिए, सुकून नहीं इनको, बैलेंस करना चाहते हैं, दो रिश्तों में जगल कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है, इनको ईश्वर की ब्लेसिंग चाहिए,
ईश्वर की मदद चाहिए, उन्हें आशीर्वाद चाहिए, तब ये रिश्ते में आगे बढ़े। और ये प्यार तो आपसे ट्रू करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। फिजिकल अट्रैक्शन भी है, यहाँ पर लव ट्रायंगल भी है। कोई थर्ड पार्टी बीच में आपके हो सकती है। इनको जेलसी होती है, गुस्सा आता है, एंजाइटी होती है, कभी कभी इनको ईर्ष्या भी होती है। किस बात को लेकर ये स्टॉक करते हैं? हो सकता है आप इनके साथ कहीं घूमने गए हो, या फिर इन्होंने आपसे बड़े बड़े वादे किए हैं कहीं घूमने जाने के लिए, कहीं वर्ल्ड टूर पे निकल जाने के लिए, या लॉन्ग ड्राइव पे आप इनके साथ घूमने गई हो या गए हो। ठीक है, एक टाइम पे आपने इनको अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, सब कुछ इन्होंने या फिर आपने इनको मान लिया था कि यही आपके लिए सब कुछ है। हो सकता है विदेश यात्रा करने के लिए इन्होंने प्लान बनाया हो, या फिर ये कहीं जॉब करते हो विदेश में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करने वाले, दिन में सपने देखने वाले, इतनी मेहनत नहीं करेंगे लेकिन सपने बड़े बड़े देखेंगे, नए नए आइडिया के साथ नए नए प्लान बनाते रहेंगे। शुरुआत तो बहुत करेंगे लेकिन एंड तक नहीं पहुंचेंगे। शुरुआत ही अच्छी कर लेते हैं, शुरू में ऐसी मेहनत दिखाएंगे जैसे कि पता नहीं क्या से क्या कर देंगे, लेकिन उसका एंड नहीं कर पाते। तब तक इनके दिमाग में न्यू आइडिया आ जाते हैं। प्यार करते हैं आपसे ये, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। ये आपका ही वेट कर रहे हैं, आप इनके पास जाएं, ये नहीं आपके पास आना चाहते। किसी किसी के पर्सन ऐसे हैं। और कुछ के पर्सन ऐसे हैं अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर हैं, काइंड हार्ट है, इमोशनल है, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ट क्या कहते हैं, स्टिक है, गुस्सैल है, ज़िद्दी है। और लीडरशिप क्वालिटी है इनके पास, जो चाहे वो मनवा सकते हैं किसी के लिए। इन्हें रिग्रेट भी है किसी चीज़ का। ये आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, या फिर ये आपसे दूर हो सकते हैं, आपकी बात नहीं हो पा रही, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, आपसे दूर चले गए, या फिर आप इनसे दूर हो गए, आपको इन्होंने खो दिया है। ये ऐसी ही कंडीशन में है, इनको लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया है। आपके बिना इन्हें पीस और शांति नहीं मिल रही, कहीं सुकून नहीं है। हो सकता है आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, एक दूसरे के लिए किसी ने ब्लॉक भी कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इनकी बात आपसे नहीं हो पा रही, इसलिए रिग्रेट की एनर्जी में है, अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आप शायद टाइम से आपसे बात नहीं कर पाए, या फिर आप आगे बढ़ गए हो, ऐसा भी हो सकता है। अब इनके बारे में नहीं सोच रहे। ये जो भी पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं या करती है, हो सकता है ये कहीं दूर गए हो या जाने की कोशिश की हो आपसे, और ये जा नहीं पाए आपसे, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, ये आपसे दूर नहीं रह सकते, इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता आपके पास आने से। न्यू बिगिनिंग करना है केयर फ्री होके, फिर इन मेच्योरिटी में आ गए। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इस रिश्ते में।
आपके पर्सन शायद आपसे दूर जाना चाहते थे या फिर आपको लेके कहीं दूर चले जाना चाहते थे, जहाँ पीस और शांति हो, सही डायरेक्शन हो, सही दिशा हो, जहाँ पे आप दोनों बातें कर सके या फिर आपको लेके कहीं दूर चले जाएं, वहाँ ये शादी कर सके। ऐसा प्लान इनका हो सकता है मन ही मन। बेशक इन्होंने आपको नहीं कहा हो, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि कहीं दूर चले जाएं आपको लेकर, वहाँ आपसे शादी कर लें, क्योंकि इनको आपके साथ शादी करना है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, इंगेजमेंट करना है, क्योंकि आप दोनों को म्यूचुअल लव है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। आप खुद इनको नहीं मिले हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम इनको मिले, नहीं, डिवाइन ने आपको मिलाया। आपकी तो बस ये बात नहीं है कि आप इनसे मिल सकते या ये आपसे मिल सकते। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दो रिश्तों में, कोई और भी है आप दोनों के बीच में और आप भी हैं, और ये आपको पाना चाहते हैं किसी की कीमत पर, ये आपको खोना नहीं चाहते। न्यू बिगिनिंग करना चाहते, केयर फ्री होकर एकदम। ना ही इन्हें समाज की परवाह है, ना ही कल की परवाह है, नहीं आज की परवाह, लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं, कास्ट इशू नहीं, इनको किसी से कुछ मतलब नहीं, बस आपके पास आना है, न्यू बिगिनिंग करना है, क्योंकि इन्होंने ईश्वर के लिए सरेंडर कर दिया है। और जो ईश्वर के लिए सरेंडर कर देता है तो उसका कभी बुरा नहीं होता है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है प्यार में, एक ने ज़्यादा प्यार दिया है और एक ने सिर्फ प्यार लिया है, ठीक है। हो सकता है अभी ये कंडीशन है कि आपके पार्टनर इस टाइम आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, लव ट्रायंगल है। ट्रू लव तो करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों को पास्ट लाइफ से ये कनेक्शन चला आ रहा है, आप आज से ही नहीं मिले इनको। किसी तीसरे की वजह से आपके पर्सन ने आपको झूठ बोला है, आपको धोखे में रखा है। ये किसी और को भी चाहते हैं, इनकी लाइफ में कोई सीक्रेट लव हो सकता है जो आपको भी पता नहीं है और किसी और को भी नहीं पता है। हो सकता है किसी कारण से इन्होंने आपके प्यार को सेक्रीफाई कर दिया है, आपको छोड़ दिया है। आज इनको बर्डन फील हो रहा है, आप इनकी लाइफ में नहीं है। तो आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या चाहते हैं इनसे। चाहती तो आपकी इनको पाना है, आप भी इनको जीतना ही चाहते हैं, इनसे दूर नहीं रहना चाहते। अब ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, हार्ड वर्क करना चाहते हैं। आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाई कर दिया है किसी कारण से, किसी लव ट्रायंगल की वजह से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से, या कास्ट इशू की वजह से, या घर परिवार की वजह से। कुछ तो रीजन है आप दोनों के बीच में जिस वजह से आपको सेक्रीफाई कर दिया है, या फिर ये किसी और को सेक्रीफाई करना चाहते हैं आपके लिए। आप इनकी लाइफ में नहीं हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा अब बर्डन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ही बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए इस रिश्ते को चलाने के लिए, एक तरफा ही एफर्ट रहे। इन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत कुछ सहा है, ठीक है। और कहते हैं ना कि रिश्तों के बोझ तले दब जाना, ये जिम्मेदारी उठाने के अब काबिल नहीं है या इनसे निभाई नहीं जा रही। और आप भी इनको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं फिर से एक बार। एक्शन ये लेना चाहते हैं लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसलिए ये तैयार हैं बिल्कुल आने के लिए। और कहीं ना कहीं आपसे इन्होंने झूठ बोले हैं, आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है आपके साथ, तो इसके लिए ये आपसे डर भी रहे हैं, आपके सवालों से, आपके जवाब से, ठीक है, कि आपको इनसे सवाल जवाब चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है अपने आप पर, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरों को जजमेंट देने वाले हैं, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने वाले कि सामने से आके मुझसे बात करो, कॉल मैसेज पे क्या बात करना है, जो भी कहना है सामने से आके कहो।
अच्छा कहना है तो, बुरा कहना है तो बिल्कुल मेरे सामने आके कहो, मैं सवाल जवाब करूँगी। ऐसे नहीं, मुझे पीछे पीछे कोई बात नहीं करनी। तो ये डर रहे हैं आपके सामने से आने के लिए, क्योंकि जो धोखा देता है, झूठ बोलता, डरता तो है, इसमें कोई शक नहीं है। छोड़ तो दिया है इन्होंने आपको, लेकिन आज अकेले हैं आपके बिना। किस बात का वर्णन फील हो रहा है? देखो भाई, थर्ड पार्टी बीच में है। हमने क्या कहा था? कोई है तीसरा आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी है आपके बीच में, इसीलिए इनको बोझ लग रहा है आपका प्यार। आप चाहते हैं इनसे मिलना, इनके पास आना, या फिर ये आपके पास आए, ऐसा चाहती हैं आप। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, नेम फेम सब आपके पास, आप लग्जरी लाइफ जीने वाली। कुछ हद तक आपने संभाल लिया है इनसे दूर जाके, इनसे दूर रह के आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है। अब आप इनको अपनी भावनाएं नहीं दिखा रहे। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनका जो प्यार है आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। बेशक ये थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी का प्यार इन्हें बोझ लग रहा था, या फिर आप इनको बोझ लग रहे थे, ठीक है। इसलिए थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आए हैं और आपका दिल तोड़ा है कहीं ना कहीं इन्होंने। तो आप चाहती हैं ये आपके पास आए, आपसे मिलें, आपसे बात करें, और कुछ हद तक आप आगे बढ़ चुके हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग हैं जो आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए तैयार हैं। इन्हें पता है कि आप इतनी खूबसूरत हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लोग आपको मानते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, तो आपको तो रिश्ते की कमी नहीं है कहीं। इसलिए अब डर रहे हैं आप, इसलिए आपसे ये कहना चाहते हैं, क्या तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है? इन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी। इनके दिल में जो ओवरफ्लो में प्यार बह रहा है, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। किसी किसी का कार्मिक रिश्ता हो सकता है, किसी का यहाँ सोलमेट है, और किसी का ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है। तो अब ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, हार्मनी चाहते, न्यू बिगिनिंग करना चाहते, रिकन्सिलेशन करना चाहते, रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। तो ये है करंट फीलिंग आपके पर्सन की आपके लिए। जो भी आपका दिल तोड़ा है, तो आपके बिना ये अकेले हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा था क्या करें, इसलिए इन्होंने क्या किया, आपको ही छोड़ दिया किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। ये आपके लिए ही बने हैं, ये आपको ही मिलेंगे, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, चाहे इनकी लाइफ में कोई भी आ जाए, क्योंकि आप दोनों पास्ट लाइफ से एक जर्नी में हैं। जिस आ, जिस लिए आपको यहाँ भेजा गया है, वो काम आपका अधूरा है, उसे पूरा करने के लिए आप दोनों को भेजा गया है, आप दोनों को मिलाया गया है। और आप उस पथ पे चल नहीं पा रहे थे, या कहीं गलतियाँ हो रही थी आप लोगों से, ठीक है। वो याद दिलाने के लिए किसी तीसरे पर्सन को आप दोनों के बीच में भेजा गया, ताकि आप दोनों को अपना पर्पस याद आए, ठीक है। आपका जो उद्देश्य है इस दुनिया में आने का, वो आपको याद हो, और आप उसको पूरा करें। कभी कभी डिवाइन इसलिए भी अलग कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।